जय मां दुर्गा। आपकी इस वीडियो को जो भी पूरा देखे और वीडियो लाइक करे, उसकी झोली खुशियों से भर देना, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देना। भक्तों, 3 अक्टूबर 2024 शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से और अपने घर के मुख्य द्वार से तुरंत हटा दें। यह चीजें दुर्गा मां ऐसे घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती जिस घर में भी होती हैं। यह वस्तुएं आज ही तुरंत फेंक दें अपने घर से बाहर इन चीजों को। और अगर आपने इन चीजों को अपने घर से बाहर नहीं हटाया तो दुर्गा मां कभी भी आपके घर पर नहीं आएंगी, आपकी पूजा कभी भी सफल नहीं होगी। इस नवरात्रि में व्रत रखने का भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। दुर्गा मां जी हमेशा के लिए आपसे क्रोधित हो जाएंगी। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार शारदीय नवरात्रि में दुर्गा मां पालकी पर सवार होकर पृथ्वी पर पधारने जा रही है। हमारे शास्त्रों में, वेद पुराणों में वर्णित है तथा ऐसी मान्यता है कि अगर शारदीय नवरात्रि पर मां दुर्गा जी का आगमन उनके वाहन शेर पर नहीं बल्कि पालकी पर होता है तो ऐसी मान्यता है मां दुर्गा जी का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ कल्याण का और अच्छा होता है। भूलोक पर जीवन सुखमय हो जाता है। इस दौरान दुर्गा मां जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने भक्तों की हल्की पूजा से ही प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा कर देती है। भक्तों, इस वर्ष में आने वाली शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक भी दिन कम, ना एक भी दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक दुर्गा मां जी धरती पर वास करने के लिए आ रही है। मां दुर्गा जी की विशेष आराधना पूजा इस दौरान की जाएगी। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होकर के 12 अक्टूबर को खत्म होगी। ऐसे में मां दुर्गा जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 3 अक्टूबर को सुबह 6:01 से लेकर 7:02 तक है। साथ ही में अभिजीत मुहूर्त है। दोपहर 11:52 से लेकर दोपहर 12:04 तक मुहूर्त पर की गई पूजा अति उत्तम, मंगलकारी, मनवांछित फल प्रदान करने वाली मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा एक मनुष्य पर आनंद पूर्वक बरसती है और पूजा पाठ का फल कई हजार गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो भी मनुष्य शारदीय नवरात्रि आने से पहले अपने घर से इन चीजों को हटा देता है तो ऐसे घर में मां वैष्णो जी का आगमन अवश्य ही होता है। ऐसे घर में सदैव मां लक्ष्मी जी का वास रहता है। ऐसे घर की बरकत होगी, ऐसे घर की उन्नति होगी, ऐसे घर पर सदैव पॉजिटिव एनर्जी का वास बना रहता है। मां वैष्णव ऐसे घर की झोली खुशियों से भर देती है। इसीलिए नवरात्र आने से पहले तुरंत ही हटा दे, अपने घर से यह चीज मिलेगा। आपको साक्षात दुर्गा मां जी का आशीर्वाद वरदान हो जाएगी। आपकी पूजा सफल आने वाली आपकी 7 पीढ़ी भी करेंगे। धन पर राज। भक्तों, शारदीय नवरात्रि एक ऐसी नवरात्रि होती है जिस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया से दुर्गा मां जी तुरंत ही प्रसन्न हो जाती हैं और तुरंत ही आपकी हर मनोकामना को पूरा कर देती है। लेकिन भक्तों, शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले कुछ बातों का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा और अगर इन बातों का आप ध्यान इस नवरात्रि के शुरू होने से पहले नहीं रखते हैं तो भले ही आप शारदीय नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रख लें, पूजा पाठ कर लें, दुर्गा मां जी का जयकारा लगा ले, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलेगा। भक्तों, आप किसी भी वेद पुराण को उठाकर देख ले, किसी भी ग्रंथ को उठाकर देख ले तो आपको यही पता चलेगा कि शारदीय नवरात्रि का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व है। वैसे तो एक साल में 4 नवरात्रि पड़ती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, एक चैत्र नवरात्रि होती है और इस बार की जो नवरात्रि आने वाली है वह है शारदीय नवरात्रि है। और शारदीय नवरात्रि सबसे ज्यादा फलदायी नवरात्रि होती है क्योंकि भक्तों, इस नवरात्रि में आप जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका आपको पलट करके हजारों गुना लाभ मिलता है। मां शेरावाली के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आता है। लेकिन एक बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा भक्तों, शारदीय नवरात्रि का समय हमारे सनातन हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। यहां तक कि वेद पुराणों में लिखा हुआ है, इस नवरात्रि की हर घड़ी गंगा जल के समान पवित्र होती है। इसीलिए चाहे आप शारदीय नवरात्रि के दौरान व्रत रख रहे हैं, चाहे व्रत नहीं रख रहे हैं,
इन 9 दिनों में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपको दुर्गा मां जी का क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। और एक बात का ध्यान रखिएगा भक्तों, एक बार माता रानी आपसे रुष्ट हो गई तो फिर आपको अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका घर बर्बाद हो सकता है। आप ही की नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में परेशानियों का भंडार आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ शारदीय नवरात्रि के दौरान आप छोटे छोटे ऐसे उपाय कर सकते हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में बताया गया है और जिसकी जानकारी आगे की वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। और अगर आप यह उपाय करते हैं जो बहुत ही सरल उपाय हैं, तो आप ही के नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। आपके घर की बरकत हो सकती है, आपके घर की उन्नति हो सकती है, क्योंकि इस नवरात्रि के दौरान दुर्गा मां जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। और इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा। जरूर ही आपको दुर्गा मां जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त होगा। भक्तों, एक बात को जरा ध्यान से सुन लीजिए शारदीय नवरात्रि के बारे में। सनातन वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में एक बात बताई गई है कि इस दौरान दुर्गा मां जी अपने भक्तों के घर पर जरूर ही वास करने जाती हैं, चाहे आप व्रत रखें चाहे आप व्रत ना रखें। यह एक ऐसा समय होता है जब दुर्गा मां जी आपके द्वार पर जरूर आती है, और इस दौरान आप दुर्गा मां जी की पूजा पाठ करते हैं तो दुर्गा मां जी का आपको आशीर्वाद जरूर मिलता है और आपकी कोई भी मनोकामना हो वह जरूर पूरी हो जाती है। चाहे वह नौकरी संबंधित हो, धन प्राप्ति के लिए हो, संतान की इच्छा हो, व्यापार में वृद्धि के लिए हो, या कैसी भी आपकी इच्छा है, वह नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ से जरूर पूरी हो जाती है। इसीलिए इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि दुर्गा मां जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, दुर्गा मां जी की कृपा से इस साल आप धनवान बन जाएं, तो भक्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां दुर्गा, जय माता दी, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस नवरात्रि के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। सबसे पहले हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता देते हैं जो अगर आप शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर पर वेद पुराणों के अनुसार ले आते हैं और इनका उपाय इस शारदीय नवरात्रि के दौरान दुर्गा मां जी की पूजा में करते हैं, चाहे आपने व्रत रखा हो चाहे व्रत ना रखा हो, तो आपको दुर्गा मां जी का आशीर्वाद अवश्य ही मिलेगा। सदैव दुर्गा मां जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो सबसे पहली चीज जो शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको लेकर के अपने घर पर आना है, वह घंटी आपने बिल्कुल सही सुना भक्तों। हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि अगर आप नवरात्रि के दौरान व्रत रखते तो बहुत अच्छी बात है, व्रत ना रखें तब भी आप दुर्गा मां जी की पूजा कर सकते हैं। और दुर्गा मां जी की पूजा कभी भी मौन रख करके नहीं की जाती है। जितनी देर भी आप दुर्गा मां जी की पूजा कर रहे हैं, उतनी देर आपको घंटी बजाते रहना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो दुर्गा मां जी के सामने आपकी पूजा सिद्ध हो जाती है और आपकी पूजा का लाभ आपको जरूर मिलता है। ऐसा करने से दुर्गा मां की प्रसन्न होती है और आपको अपना आशीर्वाद जरूर देती है। दूसरी चीज जो नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको जरूर लेकर के अपने घर पर आना है, वह है शंख। देखिए भक्तों, हमारे वेद पुराण में बताया गया है, जिस घर में भी शंख का प्रयोग किया जाता है उस घर में मां लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। और अगर आप नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ करते हुए शंख की ध्वनि को अपने घर में निकालते हैं, तो इससे आपके घर पर पॉजिटिव एनर्जी का वास बना रहता है। और जिस घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, उस घर पर देवी देवताओं की कृपा सदैव बनी रहती है। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा कि नवरात्रि के 9 के 9 दिन आप शंख का इस्तेमाल और प्रयोग जरूर करें। भक्तों, होता क्या है कि अगर आप एक सादा जीवन भी जी रहे हैं, तब भी आपके लाखों शत्रु बन जाते हैं। आपके अड़ोस पड़ोसी, नातेदार, रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं
और अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आपके घर पर कोई काला जादू करवाए या आपके ऊपर कोई दोष है, उसका प्रकोप खत्म हो जाए, तो एक काम कीजिएगा कि नवरात्रि शुरू होने से पहले एक त्रिशूल जरूर ही खरीद करके ले आइएगा और आपके घर पर जहां भी दुर्गा मां की चौकी लगाई जाए उसको वहां पर स्थापित कर दीजिएगा। जब नवरात्रि बीत जाए तो इसी त्रिशूल को ले जाकर कि दुर्गा मां जी के मंदिर में दान कर दीजिएगा। अगर आपने इतना उपाय सनातन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लिया तो यकीन मानिए भक्तों, दुर्गा मां जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। आपके लाखों शत्रु भी आपके खिलाफ खड़े होंगे, वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि नवरात्रि के दौरान कोई भी मनुष्य त्रिशूल स्थापित करके उसको दुर्गा मां जी के मंदिर में दान कर देता है तो फिर दुर्गा मां जी की कृपा दृष्टि से उस मनुष्य पर कभी भी किसी भी प्रकार के दोष का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। भक्तों, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा कि नवरात्रि के दौरान आपके घर पर गंगा जल जरूर होना चाहिए। जब भी दुर्गा मां जी की चौकी के सामने आप पूजा पाठ करने के लिए बैठ रहे हो तो थोड़ा सा वहां पर गंगा जल का छिड़काव जरूर कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको दुर्गा मां जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। हमारे शास्त्रों में, वेद पुराणों में बताया गया है कि दुर्गा मां जी की पूजा शुरू होने से पहले बैठक वाली जगह पर अगर गंगा जल का छिड़काव किया जाए तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। तो भक्तों, अभी तक हमने आपको बताया कि वह कौन से ऐसे छोटे छोटे से उपाय आप शारदीय नवरात्रि के दौरान कर सकते हैं जिससे आपको दुर्गा मां जी का आशीर्वाद मिल सकता है। अब आपको हम बताते हैं कि वह कौन सी ऐसी छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो शारदीय नवरात्रि के द्वारा राण आपको करने से बचना जरूर चाहिए। और अगर आप यह गलतियां जाने अनजाने कर देते हैं तो यकीन मानिए दुर्गा मां जी का आपको रुष्ट रूप देखना पड़ेगा और आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए भक्तों। बहुत से ऐसे सनातनी हिंदू भाई बहन हैं जिनके घर पर प्रतिदिन अंडा बनाया जाता है, लेकिन वह लोग नवरात्रि के दौरान अंडा नहीं खाते हैं। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिए, आपके घर पर अगर अंडा है या अंडे की ट्रे रखी है तो भक्तों तुरंत ही नवरात्रि शुरू होने से पहले उसको हटा दीजिए। जहां पर भी आपका अंडा रखा हुआ है, अंडे की ट्रे रखी हुई है, वहां पर गोमूत्र का छिड़काव कर दीजिएगा, वरना दुर्गा मां की आपके घर प्रवास करने नहीं आएंगी। हो सकता है कि आप नवरात्रि का व्रत रखें, लेकिन दूसरी तरफ आपके घर का कोई मनुष्य जो है वह नवरात्रि के दौरान अंडा बना रहा है, तो भक्तों इससे भी आपका व्रत खंडित हो जाएगा। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, नवरात्रि शुरू होने से पहले अंडा और अंडे की ट्रे को अपने घर से बिल्कुल ही हटा दीजिएगा। भक्तों, बहुत से लोग क्या गलती कर बैठते हैं कि वह नवरात्रि के दौरान अपने घर पर दारू की बियर की बोतल रखते हैं। यह बहुत बड़ा पाप हमारे वेद पुराण में बताया गया है। भूल कर भी, गलती से भी भक्तों, नवरात्रि के दौरान ना तो आप लोग तामसिक भोजन का सेवन कीजिएगा, तामसिक चीजों को अपने घर में मत रखिएगा, और अगर आपके घर में दारू बियर रखी हुई है उसको तुरंत अपने घर से हटा दीजिए। और जहां पर भी यह चीजें रखी हुई हैं वहां पर थोड़ा सा गंगा जल का या गोमूत्र का छिड़काव कर दीजिएगा, वरना भक्तों हो सकता है कि दुर्गा मां जी आपके घर पर वास करने आए और इस गलती की वजह से दुर्गा मां जी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर से रुष्ट होकर के चली जाएं। तीसरा, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा कि अगर आपके घर पर कोई भी ऐसी घड़ी रखी हुई है जो बंद पड़ी हुई है या खराब हो गई है तो उस घड़ी को अपने घर से बाहर फेंक दीजिए या उसमें सेल डाल दीजिए और चालू कर दीजिएगा। इसी प्रकार से नवरात्रि शुरू होने से पहले पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाने के बाद अच्छे से पूरे घर में गोमूत्र का छिड़काव जरूर कर लीजिएगा। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, यह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। भक्तों, अगर आप मां दुर्गा को इस नवरात्रि अपने घर लाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां दुर्गा, आपका हमारे घर में स्वागत है।